कांग्रेस अध्यक्ष कौन बनेगा ये तो बड़ा सवाल है ही, लेकिन क्या राजस्थान का मुख्यमंत्री भी बदलने वाला है या मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये और बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर अशोक गहलोत कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं तो राजस्थान का क्या होगा, वहां पर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा? क्या सचिन पायलट को राजस्थान की कमान मिल जाएगी? अगर हां तो इसके लिए अशोक गहलोत कैसे मानेंगे? और अशोक गहलोत यदि कुर्सी छोड़ देते हैं तो अगली बार जो चुनाव होने जा रहे हैं, हाल ही में चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें क्या सचिन पायलट के चेहरे पर चुनाव लड़ना तय हो जाएगा? सचिन पायलट के चेहरे पर चुनाव होता है तो अगले मुख्यमंत्री भी सचिन पायलट ही बनेंगे। सचिन पायलट मुख्यमंत्री नहीं बनाए गए तो और किसकी संभावना ज्यादा हो सकती है? हालांकि अशोक गहलोत इस दौरान राजस्थान में भी सीएम पद पर बने रहने के संकेत देते दिख रहे हैं। अब लेकिन सवाल खड़ा हो गया है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये हम आपको उदयपुर घोषणा पत्र की बात बताएंगे, बल्कि ये भी बताएंगे कि कैसे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी इस चीज पर सवाल उठा रहे हैं कि आप दो पदों पर नहीं रह सकते हैं। 71 साल के नेता हैं अशोक गहलोत, और उनकी ये इच्छा उदयपुर घोषणा पत्र में कही गई बातों को कमजोर करती दिख रही है। मई में राजस्थान के ही उदयपुर में हुए चिंतन शिविर के दौरान एक पार्टी एक पद की बात कही गई थी और दिग्विजय सिंह ने भी इसका हाल में जिक्र कर दिया है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मेरे नाम को क्यों खारिज करते हो अध्यक्ष पद की दौड़ में, और यदि अशोक गहलोत इस दौड़ में दिखाई दे रहे हैं तो फिर मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि एक पद पर एक व्यक्ति रह सकता है। ये बात पहले ही कांग्रेस के घोषणा पत्र में कही गई है। अशोक गहलोत को गांधी परिवार की पसंद बताया जा रहा है। वो हाल ही में सोनिया गांधी से मुलाकात कर चुके हैं, कई बार दिल्ली के उनके चक्कर लग चुके हैं। कांग्रेस में अध्यक्ष पद के चुनाव की अधिसूचना गुरुवार को जारी हो जाएगी और इसके बाद ही इस चुनाव की औपचारिक शुरुआत होगी। हालांकि इससे पहले ही अध्यक्ष पद के नामों की चर्चा शुरू हो गई। सबसे ज्यादा चर्चा में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। यह तय माना जा रहा है कि अशोक गहलोत नामांकन दाखिल करने वाले हैं। अशोक गहलोत ने बुधवार को कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। गहलोत को गांधी परिवार की पहली पसंद बताया जा रहा है। गहलोत के चुनाव लड़ने पर उनके सामने शशि थरूर की चुनौती हो सकती है। थरूर ने भी गत दिनों सोनिया गांधी से मुलाकात की थी। वहीं अब दिग्विजय सिंह ने भी अपने नाम का जिक्र कर इस पूरे मामले में एक नया ट्विस्ट ला दिया है। आइए अब आपको बताते हैं कि उदयपुर घोषणा पत्र में क्या कुछ कहा गया था जिसकी वजह से अशोक गहलोत के लिए मामला थोड़ा फंस सकता है। ये पेंच फंसता दिखाई दे रहा है। दरअसल उदयपुर घोषणा पत्र के अनुसार संगठन में एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत लागू हो, इसी प्रकार एक परिवार एक टिकट का नियम भी लागू हो। अब चुनाव से कुछ समय पहले ही एक ऑनलाइन पिटीशन यानी याचिका भी सामने आई जिसमें उम्मीदवारों को यह शपथ लेने के लिए कहा जा रहा था कि जीतने की स्थिति में वो उदयपुर घोषणा पत्र लागू करने की ओर काम करेंगे। खास बात यह है कि इस याचिका पर अध्यक्ष पद के लिए दावेदार माने जा रहे शशि थरूर ने भी हस्ताक्षर किए थे। गहलोत के लिए बदलाव के संकेत हैं। खबरें हैं कि अगर गहलोत अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ते हैं तो कांग्रेस एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत में बदलाव कर सकती है। बुधवार को उन्होंने अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात कर अपनी चिंता सामने रखी। कथित तौर पर वरिष्ठ नेता इस बात से परेशान है कि अगर वो राष्ट्रीय भूमिका में आते हैं तो उनकी जगह सचिन पायलट को सीएम बना दिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बैठक के बाद पार्टी के एक वरिष्ठ नेता का बयान चर्चा में आ गया है। एक पार्टी एक पद को लेकर पूछे गए सवाल में वेणुगोपाल ने भी कहा यह लागू होना इस बात पर निर्भर करेगा कि कौन चुनाव लड़ता है और कौन जीतता है। सोनिया से मुलाकात से पहले गहलोत भी कहते रहे हैं एक व्यक्ति मंत्री रह सकता है और कांग्रेस अध्यक्ष भी चुना जा सकता है। उन्होंने कहा मैं पार्टी के फायदे के लिए कुछ भी करूंगा, एक पद दो पद या तीन पद में झुकूंगा नहीं। लेकिन ये बातें जो वो कह रहे हैं ये पार्टी के घोषणा पत्र के विपरीत दिखाई देती हैं। आप कई पदों पर रहे और इसी बात को लेकर तो घोषणा पत्र जारी किया गया था कि एक पद पर एक ही व्यक्ति रहेगा। आप दोनों जगह मलाई नहीं खा सकते कि आप अध्यक्ष भी बन जाएं और मुख्यमंत्री बने रहें। लेकिन अशोक गहलोत की मंशा साफ दिखाई दे रही है। यदि वो इस बात के लिए मानेंगे तो वो इसी शर्त पर मानेंगे कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भी बने रहें और अध्यक्ष पद की कुर्सी भी संभालें। लेकिन इसके बाद तो फिर कांग्रेस में जबरदस्त विरोध के सुर देखने को मिल सकते हैं, और बाद में ही क्यों, पहले से ही इस पर सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। दरअसल वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने भी उदयपुर घोषणा पत्र का जिक्र कर दिया। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह उदयपुर घोषणा पत्र का जिक्र करते हुए कहते हैं कि उनके नाम को कैसे खारिज किया जा सकता है, और साथ ही साथ में उनका यह भी कहना है कि अगर गहलोत पार्टी प्रमुख बनते हैं तो उन्हें सीएम पद छोड़ना होगा। दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस की बैठक में लिए गए उस फैसले का जिक्र किया जिसमें कहा गया था कि एक शख्स के पास केवल एक ही पद रहेगा। ऐसे में दिग्विजय सिंह का मानना है कि गहलोत को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है अगर हाईकमान उन्हें अध्यक्ष बनाने का फैसला लेते हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश में कमलनाथ को किस तरह से पद छोड़ना पड़ा था इसका उदाहरण
उदाहरण भी दिया। पार्टी में अध्यक्ष पद की अपनी उम्मीदवारी पर उन्होंने कहा कि देखिए क्या होता है, ये एक सवाल है। उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा कि आगामी 30 सितंबर की शाम को सब कुछ साफ हो जाएगा। इसी दिन कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवारों के नामांकन का आखिरी दिन होगा। तो कौन कौन इस रेस में आगे आते हैं, ये देखने वाली बात होगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि अशोक गहलोत, ये बात तो तय है कि राजस्थान में सीएम पद की कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते हैं। पहले भी ये देखा गया है, जो एक बार पद से गया वो गया। संगठन में बेशक आ गए, कद बड़ा हो जाएगा, लेकिन इसके बाद और हो सकता है कि पार्टी में उनके निर्णय भी चले, लेकिन ये सभी को पता है कि अब भी राजनीति गांधी परिवार के इर्द गिर्द घूमेगी। यदि वो अध्यक्ष पद बनने के लिए राजी होते हैं तो सोनिया गांधी से मुलाकात कर रहे हैं, सोनिया गांधी के कहने पर राजी होंगे। शशि थरूर कहते हैं कि अगर राहुल गांधी कहें कि अध्यक्ष पद पर आप आना है तो मैं आने के लिए तैयार हूं, एक ही शर्त रखी है। यानी अब भी कोई भी अध्यक्ष बने, गांधी परिवार का वर्चस्व रहेगा। जो निर्णय लिए जाएंगे, डिसीजंस लिए जाएंगे, वो गांधी परिवार लेगा, ये बात तो तय है। लिहाजा ये बात भी तय है कि बेशक ये अध्यक्ष बन जाए अशोक गहलोत, इसके बावजूद राजस्थान में कौन मुख्यमंत्री होगा इसका निर्णय राहुल गांधी, सोनिया गांधी को लेना है। और यदि ऐसा ही है तो फिर अशोक गहलोत के लिए वो स्टैंप, रबर स्टैंप वाली छवि क्रिएट हो जाएगी कि वो अध्यक्ष तो हैं लेकिन निर्णय नहीं ले सकते। ऐसे बहुत सारे पेंच हैं जो इस वक्त अध्यक्ष पद, जो कांग्रेस के अध्यक्ष पद की लड़ाई चल रही है, उसके इर्द गिर्द देखने को मिलते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि परिवारवाद के आरोप झेल रही कांग्रेस के लिए इस वक्त गांधी परिवार के बिना या गैर गांधी परिवार का कोई नेतृत्व देना एक बहुत बड़ी चुनौती है। क्या इसके लिए अशोक गहलोत मानते हैं? क्या उदयपुर घोषणा पत्र की अनदेखी की जाती है और उन्हें मुख्यमंत्री भी बनाए रखा जाता है और अध्यक्ष भी बनाया जाता है? क्या दिग्विजय सिंह जैसे, शशि थरूर जैसे नेता इस बात का विरोध करेंगे? और इन सारे पचड़ों से बचने के लिए क्या राहुल गांधी खुद ही सामने आ जाएंगे? और यह तय हो जाएगा कि राहुल गांधी एक बार फिर अध्यक्ष पद की कमान संभालने जा रहे हैं। और जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा में उनकी एक इमेज बनाने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की गई, उससे कम से कम यह इशारा तो मिल रहा है कि राहुल गांधी अब बड़ी भूमिका के लिए तैयार दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस उन्हें हाथों हाथ ले रही है, कांग्रेस के नेता अब भी लगातार उनको मना रहे हैं। और इस सब के बीच में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को दिखाने के लिए, एक चुनाव की व्यवस्था को दिखाने के लिए कुछ नामांकन भी होते दिखाई दे सकते हैं। क्या इन नामांकन के बीच में राहुल गांधी भी चुनावी मैदान में उतरेंगे या अध्यक्ष पद की लड़ाई में उतरेंगे? क्या यहां पर एक कांटे की टक्कर दिखाने की कोशिश होगी और राहुल गांधी फिर जीत कर आएंगे? हालांकि राहुल गांधी को यूं भी सभी लोग पसंद कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि कांग्रेस की कमान एक बार फिर राहुल गांधी संभालें। तो क्या ऐसे में बिना चुनाव के राहुल गांधी फिर से अध्यक्ष बन जाएंगे? लेकिन अब क्योंकि चुनौती बड़ी है तो लिहाजा कांग्रेस के सामने एक बड़ी चुनौती है कि वो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था कांग्रेस के भीतर भी दिखाए, एक चुनाव करवाए, जिसकी मांग मनीष तिवारी ने भी उठाई है। उन्होंने कहा कि वोटर्स की लिस्ट जारी होनी चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए कि कौन कौन वोट कर रहा है, जिससे बिना दबाव के निष्पक्ष रूप से चुनाव हो सके। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो ये बताती हैं कि कांग्रेस चाहती तो है कि राहुल गांधी का नेतृत्व हो, लेकिन साथ ही साथ एक मैसेज भी देना चाहती है कि परिवार की वजह से नहीं, राहुल गांधी अपनी छवि की वजह से, लोगों के बीच में जाने की वजह से, कांग्रेस में लोकप्रियता की वजह से, आम लोगों के बीच लोकप्रियता की वजह से अध्यक्ष पद की कमान संभालते दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, ये एक एनालिसिस है, लेकिन ये बात तय मानी जा रही है कि अशोक गहलोत यदि मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ते हैं तो वो ये बेमन से करेंगे और उनके लिए बहुत चुनौतीपूर्ण राह आगे की हो जाएगी। वो कभी नहीं चाहते हैं कि राजस्थान की कमान वो सचिन पायलट के हाथ में दे दे, क्योंकि कमान एक बार गई तो गई। लिहाजा अशोक गहलोत ये निर्णय बहुत सोच समझ कर लेंगे। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि वो दोनों जगहों पर रहें के लिए उदयपुर का ये घोषणा पत्र सामने आ जाता है, दिग्विजय सिंह का बयान सामने आ जाता है कि एक व्यक्ति एक पद पर रह सकता है। अशोक गहलोत या तो इस बात को साधेंगे कि इस घोषणा पत्र की अनदेखी की जाए, या फिर बहुत मुमकिन है कि राहुल गांधी ही आपको आने वाले दिनों में कमान संभालते दिखाई दें, अशोक गहलोत इस दौर से बाहर हो जाए, या बहुत मुमकिन है कि वो इस चुनाव में उतरें, चुनाव हो और इसमें राहुल गांधी का भी नामांकन देखने को मिले। हालांकि थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन राजस्थान की राजनीति में इस सुगबुगाहट से बड़ी उथल पुथल हो गई है कि अशोक गहलोत यदि केंद्र जाते हैं तो राजस्थान की कुर्सी पर कौन बैठेगा? क्या सचिन पायलट राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं? और बात सिर्फ मुख्यमंत्री बनने की नहीं है, आगामी चुनाव क्या अब सचिन पायलट के चेहरे पर लड़ा जाएगा? डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।